नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने भारतीय दार्शनिकों के अंतर्गत गुरु नानक, कबीर और तुलसीदास जी को पढ़ा था। अब हम स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी दार्शनिक विचारक नव्य वेदांत दर्शन के समर्थक माने जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले नव्य वेदांत दर्शन क्या है इसे समझ लेते हैं और इसकी सामान्य विशेषताओं को देख लेते हैं। इसकी सामान्य विशेषताएं इन सभी दार्शनिकों के विचारों में पूर्ण रूप से लागू होंगी। तो चलते हैं, हम नव्य वेदांत दर्शन समझ लेते हैं। नव्य वेदांत दर्शन से आशय है कि यह वेदांत दर्शन की आधुनिक एवं व्यवहारिक व्याख्या है। वेदांत को उपनिषद भी कहा जाता है और जैसा कि हमने बताया कि इसके समर्थक स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इनकी सामान्य विशेषताओं को देख लेते हैं। जब भी उपर्युक्त बताए गए दार्शनिकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो कुछ विशेष बातों के अलावा ये सभी सामान्य विशेषताएं उनके विचारों में पूर्ण रूप से लागू होंगी। तो इसका लाभ हमें यह भी मिलेगा कि अगर हमें कोई बिंदु संबंधित दार्शनिक या विचारक के संबंध में भूल रहा है तो हम इन विशेषताओं को वहाँ लिख देंगे। इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ये जो नव्य वेदांत दर्शन है इसमें कर्मकांडों, रूढ़ियों की आलोचना की गई है और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया गया है। इन्होंने नैतिक नव जागरण का संदेश दिया है। आशय है कि ये मानवीय मूल्यों पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि मानव को उच्च मूल्यों वाला, सत्यनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक मूल्यों वाला होना चाहिए। अगली बात है कि ये मानवतावादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। 2 अंकों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानवतावाद और मानववाद में क्या संबंध है। तो मानववाद का आशय है कि यह केवल मनुष्य पर केंद्रित अवधारणा है और मार्क्स इसके समर्थक माने जाते हैं। जैसा कि हमने सोफिस्टों के दर्शन में पढ़ा था कि मानववाद का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था कि मानव ही नैतिकता की अंतिम कसौटी है और मानव अपने अनुसार नियम बना सकता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। और उसमें हमने आलोचना भी देखी थी कि अगर प्रत्येक मानव अपने अनुसार नियम बनाएगा, परिवर्तित करेगा तो समाज में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मानववाद का संबंध इसी अवधारणा से है, जबकि मानवतावाद प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है। ये सभी को अपने आप में समेटे हुए है, अतः यह एक व्यापक अवधारणा है और हम स्वामी विवेकानंद के जो दरिद्र नारायण की संकल्पना है उसे यहाँ संबंधित कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। नव्य वेदांत दर्शन मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानता है, अर्थात प्राणी मात्र का कल्याण ही जीवन का परम लक्ष्य समझता है। नव्य वेदांत दर्शन में समाज व राष्ट्र के उत्थान में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। जितने भी नव्य वेदांतवादी हैं वे आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। आधुनिक शिक्षा से आशा है वैज्ञानिक तर्क व चिंतन को महत्व देना, सृजनशीलता को महत्व देना। और ये जो आधुनिक शिक्षा है वो कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपनी मातृभाषा में ही सीखनी चाहिए। इसके अलावा वे समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर ठोस बल देते हैं। और आगे चलते हैं। जितने भी नव्य वेदांतवादी हैं वो समाज में प्रचलित जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब कुरीतियों का खंडन करते हैं, इनकी तीव्र आलोचना करते हैं और समाज में इसे समाप्त करने के प्रयास भी करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि नव्य वेदांतवादी पूर्व के आध्यात्मिक पक्ष और पश्चिम के आधुनिक मूल्यों में समन्वय करना चाहते हैं, अर्थात यह संकल्पना भारतीय दर्शन के वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करती है। जब भी नव्य वेदांतवादियों के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, इससे आपको एक एक्स्ट्रा एज जरूर मिलेगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वे किस प्रकार से पूर्व और पश्चिम को सांस्कृतिक रूप से एक करना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पूर्व में रूढ़िवादी पक्ष क्या है और उन्नत पक्ष क्या है। तो पूर्व का रूढ़िवादी पक्ष है कि जो कर्मकांड है, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, बलि प्रथा है, ये सब चीज़ें रूढ़िवादी पक्ष हैं। लेकिन
पूर्व का उन्नत पक्ष क्या है? सर्वधर्म समभाव की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, निष्काम कर्म जिसमें कहा गया है कि कर्म करें फल की चिंता ना करें, और सत्यमेव जयते जिसमें कहा गया है कि सत्य अंतिम रूप से विजयी जरूर होता है। वहीं पश्चिम में आप रूढ़िवादी पक्ष देख लीजिए, भोगवाद, भौतिकतावाद, हिप्पी कल्चर। और पश्चिम का जो उन्नत पक्ष है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सृजनशीलता, तर्क चिंतन और लोकतंत्र की अवधारणा। तो नव्य वेदांतवादी पश्चिम और पूर्व के उन्नत पक्षों को जोड़ना चाहते हैं। ये इनका उन्नत पक्ष है और ये पश्चिम का उन्नत पक्ष है, और इनका ये समन्वय करना चाहते हैं। और इन समन्वयकर्ताओं को अगर आप देखेंगे तो उनमें है महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जब भी अगर इन दार्शनिकों के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। अब हम भारतीय दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर को समझने का प्रयास करते हैं। ये भी नव्य वेदांतवादी हैं, अर्थात नव्य वेदांत की जितनी भी सामान्य विशेषताएं हमने पढ़ी हैं वे सब इन पर लागू होंगी, अर्थात नव्य वेदांत की सभी विशेषताओं के ये समर्थक होंगे। हालांकि इनकी कुछ मौलिक विशेषताएं भी हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहले हम इनके एक सामान्य परिचय को देख लेते हैं कि इनका जीवन काल है 1861 से 1941। ये दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक, कवि, नाटककार, संगीतकार और उपन्यासकार रहे हैं। 2 अंकों में इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, जैसे कि विगत वर्षों में गीतांजलि को लेकर प्रश्न पूछा गया है। गीतांजलि 1910 की रचना है इनकी, और वर्ष 1913 में इस रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अन्य रचनाओं में मानसी, डाकघर इनका नाटक है, मानसी काव्य संग्रह है, और इनकी और लोकप्रिय रचना है द रिलीजन ऑफ मैन, जिसमें इन्होंने मानव धर्म को समझाया है। और आगे चलते हैं, इनके योगदान को देखते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बंगला, ये इन्हीं की रचना मानी जाती है। अब हम टैगोर के दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। टैगोर अपने दर्शन के माध्यम से प्रकृति प्रेम जाहिर करते हैं। इन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात वे प्रकृति में परमात्मा को अंतर्निहित मानते हैं। अब टैगोर का जो ये प्रकृति प्रेम है, आज हम देखते हैं कि प्रासंगिक बना हुआ है। हम देखते हैं कि आज जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण अवनति की समस्या है, ये आज भी टैगोर के प्रकृति प्रेम को दर्शाती है कि अगर मानव प्रकृति प्रेमी होगा तो जलवायु के प्रति संवेदनशीलता वो रखेगा, पर्यावरण की अवनति नहीं होने देगा, पर्यावरण के संरक्षण के प्रयास करेगा। तो इन रूपों में टैगोर आज भी प्रासंगिक है। और आगे चलते हैं और इनके शिक्षा दर्शन को देखते हैं। विगत वर्षों में शिक्षा दर्शन को लेकर प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि हमने नव्य वेदांत में देखा था कि जितने भी नव्य वेदांतवादी हैं वो आधुनिक शिक्षा के समर्थक हैं। आधुनिक शिक्षा का मतलब भी हमने समझा था कि वैज्ञानिक चिंतन, सृजनशीलता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करना ही आधुनिक शिक्षा है। और हमने ये भी कहा था कि जितने भी नव्य वेदांतवादी हैं वे समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को अनिवार्य समझते हैं। अगली बात इसमें यह है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, यही शिक्षा का परम लक्ष्य होना चाहिए। जितने भी नव्य वेदांतवादी हैं शिक्षा का परम लक्ष्य यही मानते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने शिक्षा को या ज्ञान को ही मोक्ष का परम साधन माना है। ठीक है। और एक चीज उन्होंने यह भी कहा है कि जो आज हमारे शिक्षा नीति जो 2020 की है उसमें भी चरितार्थ होती है कि चाहे गांधी हों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों, इन्होंने हमेशा व्यावसायिक शिक्षा की ही बात की। ठीक है। एक और इसमें पहलू हुआ है जो हमने पहले ही चर्चा में लाया है कि इन्होंने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने तत्कालीन समय में शिक्षा में व्याप्त जो विसंगतियां हैं उनका खंडन किया और कहा कि मूल्यवान शिक्षा प्रदान की जाने पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे गांधी जी भी कहते थे कि शिक्षा हमेशा मानव को मूल्यों वाली होनी चाहिए, या आशय है कि शिक्षा का परम उद्देश्य मानवीय मूल्यों में प्रोत्साहन करने वाला होना चाहिए। और आगे चलते हैं और टैगोर के मानव धर्म को देख लेते हैं। विगत वर्षों में इससे प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इनकी एक रचना है द रिलीजन ऑफ मैन। इसी ग्रंथ में टैगोर ने
अपने मानव धर्म की चर्चा की है और इसमें टैगोर कहते हैं कि मेरा धर्म मानवीय धर्म है। कहने का आशय है कि इसमें इन्होंने ईश्वर की व्याख्या मानवीय रूप में की है, अर्थात कहते हैं कि मानव सेवा या प्राणी मात्र का कल्याण ही ईश्वर की उपासना है। और यह संकल्पना स्वामी विवेकानंद के दरिद्र नारायण की संकल्पना के समान, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो इस प्रकार से हम अन्य दार्शनिक से तुलना करके भी अपनी बात रख सकते हैं, इससे हमारी बात और भी प्रभावी हो जाती है। और आगे चलते हैं, जिसमें टैगोर कहते हैं कि सभी प्राणियों में ईश्वर आत्मा के रूप में विद्यमान है, अतः हमें सभी के प्रति कल्याण, सम्मान, प्रेम पूर्वक व्यवहार का प्रयास करना चाहिए। टैगोर के अनुसार व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्तिगत हितों की बजाय सार्वजनिक हितों अर्थात परमार्थ हेतु समर्पित होकर अहम का त्याग करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करके ईश्वरीय छवि अर्जित कर सकता है। कहने का आशय यही है कि यहाँ पर जो टैगोर का मानव धर्म है मानव के कल्याण से संबंधित है, और यहाँ पर केवल ये मानववाद न होकर मानवतावाद है। यहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही जा रही है और किस प्रकार से ईश्वर की उपासना आप परमार्थ के द्वारा कर सकते हैं। तो परमार्थ को उन्होंने यहाँ पर सर्वोच्च मूल्य बताया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न विगत वर्षों में जो पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, आप इसे लिख सकते हैं और वर्तमान प्रासंगिकता से भी जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से आज प्रशासन में परस्पर सहयोग, भाईचारे, समाज में समन्वय की आवश्यकता है, सत्यनिष्ठ होने की आवश्यकता है। और टैगोर का मानव धर्म हमें परमार्थ की भावना सिखाता है। ठीक है, इससे समाज में सौहार्द, प्रेम की भावना में विकास होगा। अब हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्ष 2014 में 150 शब्दों में प्रश्न पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानव धर्म। तो अभी हमने मानव धर्म के बारे में चर्चा की कि द रिलीजन ऑफ मैन में इन्होंने मानव धर्म का विचार व्यक्त किया है और जिसमें वे कहते हैं कि मेरा धर्म मानव धर्म है। और इससे संबंधित बातें जो हमने दी हैं उन्हीं को आप यहाँ लिख देंगे और वर्तमान प्रासंगिकता बताएंगे कि आज समाज प्रशासन में इसकी कितनी आवश्यकता है। और आगे चलते हैं। वर्ष 2016 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है, गीतांजलि पुस्तक। हमने इस पर चर्चा की है। गीतांजलि क्या है? बांग्ला में रचित गीतों का संग्रह है और ये 1910 में प्रकाशित हुआ और 1913 में इसके अनुवाद के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया। वर्ष 2017 में प्रश्न पूछा गया है 150 शब्दों में, रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। तो हमने बात की है कि ये आधुनिक शिक्षा के समर्थक हैं, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान किए जाने के प्रबल समर्थक हैं। तो जो भी शिक्षा से संबंधित हमने बात की है यहाँ पर लिख देना है और वर्तमान प्रासंगिकता से जोड़ना है। जैसे हमने बात की थी कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई है, मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई है, वैज्ञानिक चिंतन की बात की गई है और रविन्द्रनाथ टैगोर भी तो यही बातें कर रहे हैं। तो आज हमारी शिक्षा नीति उनके सिद्धांतों को, उनके दर्शन को चरितार्थ करती है। तो इस प्रकार से हम वर्तमान प्रासंगिकता भी बता सकते हैं। और आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में 3 अंकों का ही प्रश्न पूछा गया था, द रिलीजन ऑफ मैन। तो इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक प्रश्न है जो 150 शब्दों में पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद पर टिप्पणी लिखी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का मानव धर्म, इसे ही यहाँ पर बताना था, तो हमने इस पर काफ़ी चर्चा कर ली है। और अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे अगले दार्शनिक हैं राजा राम मोहन राय। इनके हम सामान्य परिचय को देख लेते हैं। इनका जीवन काल 1772 से 1833 तक रहा। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इन्हें मानवता का अग्रदूत कहा जाता है और भारतीय पत्रकारिता के जनक भी कहे जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में और मित्रों के समाज आत्मीय सभा को भी इन्होंने 1814 में स्थापित किया था। अगर इनकी पुस्तकों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो एकेश्वरवादियों को उपहार, क्योंकि ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे इसलिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक है इनकी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जहाँ पर इन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त जो विसंगतियाँ हैं उसको उजागर किया है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि इन्हें
भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो इनके अखबार भी हम देख लेते हैं। इनका अखबार है संबाद कौमुदी, जो बांग्ला में प्रकाशित होता था। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था और ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में था। तो 2 अंकों का प्रश्न अभी भी ये पूछा जा सकता है। राजा राम मोहन राय के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को भी पूछा जा सकता है। ये 2 अंकों में भी हो सकता है, 5 अंकों में और 200 शब्दों में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है, कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। बांग्ला व्याकरण और बांग्ला पद्य के ये सृजनकर्ता माने जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इनके समाज में योगदान को लेकर चर्चा कर लेते हैं। विगत वर्षों में सामान्य रूप से एक ही प्रश्न पूछा गया है, जो है समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय, और समाज में इनके योगदान को लेकर ही इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत अंधविश्वास रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। तो इन्हीं सभी दार्शनिकों ने मिलकर इन अंधविश्वास रूढ़ियों से भारत को निकालने में अहम योगदान दिया। उनमें से राजा राम मोहन राय प्रमुख रूप से थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अब हम इनके समाज, धर्म, आर्थिक क्षेत्रों में योगदान को क्रमशः देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में योगदान, जैसा कि हमने कहा कि सामाजिक कुरीतियों, जातिपात, छुआछूत, शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा की इन्होंने कठोर आलोचना की। 2 घटनाएं हैं जिनका राजा राम मोहन राय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की ठान ली। इन 2 घटनाओं में पहली घटना है कि बचपन में ही उनका विवाह हो गया था, बाल विवाह जिसे कहते हैं, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें दोबारा विवाह करने के लिए विवश किया गया। तो इस प्रकार से वो बाल विवाह और बहु विवाह के विरोधी हो गए। एक और घटना है, जब उनके भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनकी भाभी को सती करने के लिए विवश किया गया। तो ये सब घटनाएं राजा राम मोहन राय के जीवन में घटित हुई और उन्होंने समाज सुधार के प्रयास किए। और लगभग 17 साल के प्रयासों के बाद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया और 1829 में सती प्रथा के संबंध में कानून भारत में लाया गया। जैसा कि हमने बात की है कि ये आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। आधुनिक शिक्षा का आशय भी हमने समझा था कि सृजनशीलता, वैज्ञानिक चिंतन को वरीयता देने वाली शिक्षा, और इन्होंने महिला शिक्षा का खुलकर समर्थन किया। जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान को अभी यहाँ पर देखा था, ये यहाँ पर हम इन सब पॉइंट्स को उदाहरण के रूप में लिख देंगे कि कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना, बांग्ला व्याकरण, बंगाली पद्य का निर्माण किया। तो ये सब बातें यहाँ पर शिक्षा के योगदान में लिख देंगे। अगला पॉइंट है कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सुधार हुए तो अखबार, पत्र पत्रिकाओं को आधार बनाया। तो अखबार और पत्र पत्रिकाएं जो भी इन्हें प्रकाशित की, ये सब उनको लिख देंगे। यहाँ पर हमने जैसे बातें की थी कि इनका जो अखबार है संबाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, और इसी कारण इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता। तो ये सब बातें यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम धर्म के क्षेत्र में इनके योगदान को देख लेते हैं कि इन्होंने समाज, धर्म में प्रचलित अंधविश्वास, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इन सब की घोर निंदा की और इन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया। जैसा कि हमने बात किया कि ये निराकार ईश्वर की उपासना में भरोसा करते थे। राजा राम मोहन राय ने कई धर्म ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया और उनकी आधुनिक व्याख्या की। आधुनिक व्याख्या से आशय है कि उन्होंने अपने व्याख्या में तर्क, चिंतन, सृजनशीलता को महत्व देने के लिए कहा और तर्क, चिंतन या ज्ञान को उन्होंने सत्य की अंतिम कसौटी माना और इसीलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्म समाज के माध्यम से वे समाज में, धर्म में व्याप्त जो विसंगतियां हैं उन्हीं के प्रति लोगों को जागरूक करते थे। और आगे चलते हैं और इनके राजनीतिक क्षेत्र में योगदान को देख लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने उच्च पदों के भारतीयकरण की मांग की। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उच्च पद पर अंग्रेज अधिकारी ही थे, भारतीयों को मौका वहाँ नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने अपने आत्मीय सभा, अपने ब्रह्म समाज के माध्यम से उच्च पदों के भारतीयकरण अर्थात भारतीयों को भी सम्मिलित किए जाने की मांग की। इन्होंने प्रेस पर सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग की थी और लोकतंत्र का खुलकर समर्थन किया था, औपनिवेशिक सत्ता का विरोध किया था।
जब भी विदेशों में लोकतंत्र से संबंधित घटनाएं होती थी तो ये उसका प्रचार प्रसार करते थे। और एक कहावत भी है कि ये जब भी लोकतंत्र संबंधी विश्व की घटनाओं को देखते थे तो अपने यहाँ अपने घर में सार्वजनिक भोज का आयोजन भी करते थे और उसका जश्न मनाते थे। तो इस प्रकार से वे लोकतंत्र का समर्थन भी करते थे। और आगे चलते हैं और आर्थिक क्षेत्र में इनके योगदान को देख लेते हैं। इन्होंने धन के अपव्यय को रोकने की मांग की और आधुनिक उद्योगों के विकास का समर्थन भी किया। तो इस प्रकार से हमने राजा राम मोहन राय के एक समाज सुधारक के रूप में योगदान को देखते हैं। और इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं और विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि विगत वर्षों में एक सामान्य प्रश्न ही पूछा गया है कि भारतीय समाज सुधार में इनका योगदान क्या है। तो लगभग यही प्रश्न पूछे गए हैं जिसकी चर्चा हमने कर ली है। तो 2014 में 150 शब्दों का प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के भारतीय समाज सुधार में योगदान, तो हमने इसको देख लिया है। वर्ष 2015 में भी यही प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में। वर्ष 2016 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो हमने बताया था कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। वर्ष 2018 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्म समाज के 2 संस्थापक कौन थे। तो एक तो राजा राम मोहन राय हैं ही, और राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। और आगे चलते हैं। प्रश्न है, एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदान का वर्णन कीजिए। तो लगभग वही प्रश्न पूछा गया है सभी वर्षों में। वर्ष 2019 में भी राजा राम मोहन राय का समाज के लिए क्या योगदान है, इसे पूछा गया। तो इसमें हम वर्तमान प्रासंगिकता की चर्चा भी जरूर करेंगे, आज बताएंगे और इनके योगदान को बताएंगे कि क्यों इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये समाज में, धर्म में इनका योगदान ही तो था जो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे अगले दार्शनिक हैं स्वामी विवेकानंद। तो इनके सामान्य परिचय को हम देख लेते हैं। इनका जीवन काल 1863 से 1902 तक माना जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिस्सा लेने पहुंचते हैं और वहां पर इन्होंने भारतीय आध्यात्म दर्शन, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, उसको बहुत ही प्रगतिशील रूप में प्रस्तुत किया और लोगों को इसकी स्वीकार्यता के लिए विवश कर दिया। और तभी से हमारे भारतीय आध्यात्म दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली। तो इस रूप में इनका योगदान है। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, और एक और रचना है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो 2 अंकों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। एक और प्रश्न है जो 2 अंकों 5 अंकों में पूछा जा सकता है, वो रामकृष्ण मिशन के बारे में, जिसकी स्थापना 1897 में बेलूर में की गई थी। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह भारत सहित दुनिया के कई देशों में शिक्षा, चिकित्सा, जागरूकता, सफाई कार्य इत्यादि करती रही है तथा आपदा, भूकंप, अकाल, किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा के समय राहत कार्यों में यह आगे बढ़कर हिस्सा लेती है और इस प्रकार से यह मानव सेवा में अपना योगदान करती रही है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का एकमात्र उद्देश्य यही था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो यह संस्था इसी सिद्धांत को चरितार्थ करती है और आज भी ये सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रही है। और आगे चलते हैं और स्वामी विवेकानंद के योगदान को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हैं। तो विवेकानंद राष्ट्र व समाज के उत्थान के लिए समाज के सभी वर्गों के उत्थान को आवश्यक मानते हैं। जैसा कि हमने नव्य वेदांत में पढ़ा था, तो सभी नव्य वेदांतवादी इसी दर्शन पर भरोसा करते हैं। अगली बात है कि समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ जैसे अंधविश्वास है, छुआछूत है, जाति भेद है, महिलाओं की दयनीय दशा, इनकी आलोचना स्वामी विवेकानंद ने खुलकर की और इनका एक कथन लोकप्रिय है जिसमें ये कहते हैं कि हिंदू धर्म मुझे मत छुओ की तरह हो गया है। यदि इसकी यही दशा रही तो इस धर्म को मानने वाले
प्रत्येक व्यक्ति पागल खाने में होंगे। तो इस प्रकार से वे समाज में तंज कसते हैं और इन कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा था कि उनका एक लोकप्रिय कथन है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, और वे इसी के आधार पर दरिद्र नारायण की संकल्पना देते हैं। स्वामी विवेकानंद गरीबी व धर्म की विसंगतियों के बीच संबंधों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके, लेकिन मरने के बाद मोक्ष की गारंटी देता है। तो इस कथन के माध्यम से वे धर्म की विसंगतियों को उजागर कर रहे हैं और अमीरों को कर्तव्य बोध करा रहे हैं कि वे प्रत्येक गरीब की रक्षा करना, उनका परोपकार करना अपना दायित्व समझें। और आगे चलते हैं। जैसा कि सभी नव्य वेदांतवादी अपने दर्शन में कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद भी उसी के समर्थक हैं। वे महिला स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा का खुलकर समर्थन करते थे, आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के योगदान को देखते हैं। उन्होंने पुरोहितवाद, कर्मकांड की आलोचना की है। स्वामी विवेकानंद साकार ईश्वर की उपासना करते हैं। ये पॉइंट हो सकता है कि अन्य दार्शनिकों से भिन्न हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद, निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद साकार ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं। नव वेदांतवादियों की तरह ये विभिन्न धर्मों में समन्वय का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि भारत का वायुमंडल आध्यात्मिकता की तरंगों से ओतप्रोत है। और आगे चलते हैं और आर्थिक क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हैं। जब हमने भ्रष्टाचार इकाई पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इनके प्रसिद्ध कथन को लिखा था कि अगर आपको बिना श्रम किए 1 रुपये मिलता है तो इसका मतलब ये है कि किसी ने श्रम किया और उसे उसका पारिश्रमिक नहीं मिला। तो इस प्रकार से ये भ्रष्ट गतिविधियों को खत्म करने का भी समाज में संकेत देते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदार पूर्वक कार्य करना चाहिए और ईमानदारी से ही अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए, जैसा कि बौद्ध धर्म में सम्यक आजीव की संकल्पना है। और हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में ही राष्ट्रीय युवा दिवस उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो है 12 जनवरी। इन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे ऐसे कथन कहे, जैसे असफलता से सफलता की ओर ले जाने में उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि अगर आप बार बार असफल हो जाओ तो भी हानि नहीं है। शास्त्रवार इस आदर्श को अपने हृदय में धारण करो, अगर उसके बाद भी असफल हो जाओ फिर भी कोशिश करो। परमार्थ की ओर संकेत करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो परमार्थ का महत्व यहाँ पर बताया कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। युवाओं को वे प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, उनके अपना कर्तव्य बोध जताने के लिए कहते हैं कि शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के इन लोदों से। तो कहीं ना कहीं से युवाओं को परमार्थ की प्रेरणा है, उनके कर्तव्य बोध को समझने की प्रेरणा है। और एक सबसे प्रसिद्ध इनका लोकप्रिय कथन है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो इस प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद के समाज, धर्म, अर्थ के क्षेत्र में योगदान को देखते हैं और किस प्रकार से वो युवाओं के आज भी प्रेरणा स्रोत हैं, ये हमें पता चलता है। अब हम विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। वर्ष 2014 में 150 शब्दों का प्रश्न पूछा गया है, भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी विवेकानंद का योगदान। तो इसमें हमने जो भी सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में हमने योगदान को देखा है, उसे ही यहाँ लिख देना है और बताना है कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद आज भी प्रासंगिक है। हम देखते हैं कि समाज, प्रशासन में बहुत सारी विसंगतियाँ विद्यमान हैं, चाहे वो लोगों में परस्पर विश्वास की कमी हो, परस्पर सहयोग की भावना की कमी हो, ठीक है, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, तो स्वामी विवेकानंद के ये सभी सिद्धांत आज भी उसी तरह से चरितार्थ है जब इन्होंने उस समय दिए रहे होंगे। तो इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से हमें अपनी बात रखनी है। और आगे चलते हैं। वर्ष 2015 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के भाषण के संबंध में कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो हमने बात की थी कि विश्व धर्म संसद अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुई थी, जहाँ पर इन्होंने भारत के आध्यात्मिक दर्शन को विश्व के समक्ष उजागर किया था।
और उसके महत्व को बताया था। और आगे चलते हैं। वर्ष 2017 में पूछा गया है राष्ट्रीय चेतना के जागरण में स्वामी विवेकानंद का योगदान 150 शब्दों में। तो यही राष्ट्रीय चेतना यही है कि कैसे सामाजिक कुरीतियों को इन्होंने समाज के सामने लाया, धर्म में जो विसंगतियां हैं उसको समाज में लाया, स्त्री पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी, गरीबी की समस्या है, ये सब जागरण लाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान है। तो इन सब बातों को हम यहाँ लिख सकते हैं। वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद किस लिए जाने जाते हैं। 150 शब्दों का प्रश्न है। तो हम बताएंगे स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है, उन्हें भारतीय आध्यात्म दर्शन को विश्व के सामने उजागर करने, विश्व से परिचय कराने के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे और वर्तमान में क्या उनकी प्रासंगिकता है यह भी बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपनी बात रखेंगे। अब हमारे अगले दार्शनिक है महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद का हम सामान्य परिचय जान लेते हैं। इनका जीवन काल 1872 से 1950 माना जाता है। ये 20वीं सदी के महान योगी, दार्शनिक, समाज सुधारक रहे हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। अगर 2 अंकों में प्रश्न पूछा जाए कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, तो द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सावित्री आप लिख सकते हैं और इसकी संभावना है कि इसे पूछा जाए। अब हम समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं हुई कि अरविंद घोष महर्षि अरविंद में बदल गए। अरविंद घोष गरम दल के नेता हैं, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ेंगे। ये स्वराज स्वदेशी के समर्थक हैं। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में ये गिरफ्तार होते हैं और ये कारावास में चले जाते हैं और कारावास के दौरान ही इन्होंने चिंतन, मनन, योग की संकल्पना अपनाई और इन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई और अरविंद घोष महर्षि अरविंद में बदल गए। 1910 में इन्होंने सभी प्रकार की राजनीति से मुक्त होकर अध्यात्म का मार्ग चुन लिया और इसी की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उन्होंने 1910 में पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की। तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से एक स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष महर्षि अरविंद में बदल गए। अब हम महर्षि अरविंद के दर्शन को समझ लेते हैं। महर्षि अरविंद का दर्शन है पूर्ण या सर्वांगीण अद्वैतवाद। जो नव्य वेदांतवादी कहते हैं पूर्व और पश्चिम का समन्वय, यह सर्वांगीण अद्वैतवाद उसी से संबंधित अवधारणा है। तो हमने यहाँ वही चीज़ें लिखी हैं कि पूर्व के अध्यात्म व पश्चिम के आधुनिक तत्वों का समन्वय का सिद्धांत। तो इसी जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो जो फ्लो चार्ट हमने वहाँ पर देखा था तो इसे वहाँ बना देना है। महर्षि अरविंद मनुष्य के अतिमानस व अतिमानव की अवधारणा को बताते हैं। वे कहते हैं कि मानव भौतिक जीवन जीते हुए परमार्थ के द्वारा अपने मानस को अतिमानस और स्वयं को अतिमानव में परिवर्तित कर सकता है। महर्षि अरविंद साकार ईश्वर की उपासना करते हैं और उनके ईश्वर हैं माता काली या काली देवी और इसे ही वे सुपर पावर कहते हैं। महर्षि अरविंद कहते हैं कि मानव सांसारिक जीवन जीते हुए दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है और ये दैवी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे शारीरिक, आत्मिक, नैतिक व वैज्ञानिक बौद्धिक विकास करना होगा। और इसका वो रास्ता भी बताते हैं कि एक मनुष्य सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए परमार्थ के द्वारा, यानी परमार्थ का आशय है परोपकार, मानव की सेवा के द्वारा प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना रख के दैवी शक्ति सुपरमैन बन सकता है। उन्होंने समग्र योग की अवधारणा दी है। योग का आशय है कि संबंध या मिलन। तो समग्र योग का आशय वो यहाँ यही बता रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा से, भक्त का भगवान से, जीव का शिव से मिलन ही समग्र योग है। इसमें वे बताते हैं कि व्यक्ति की जो विकास प्रक्रिया है जिसे योग कहा जाता है, उसका चरम लक्ष्य है दिव्य जीवन की प्राप्ति। दिव्य जीवन का मतलब ही है कि आप परमार्थ के रास्ते प्राणी मात्र का कल्याण करें। दिव्य जीवन की प्राप्ति का आशय है कि योग साधना का लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति की बजाय सर्वमुक्त की आकांक्षा है। यहाँ पर इनका यह सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को चरितार्थ करता है। अर्थात महर्षि अरविंद के अनुसार सर्व कल्याण वसुधैव कुटुम्बकम दिव्य जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। तो इस प्रकार से हमने
कुछ मौलिक बातें महर्षि अरविंद के संबंध में समझी, जहाँ पर वो समग्र योग की अवधारणा बताते हैं और एक मनुष्य किस प्रकार से अतिमानस और अतिमानव बन सकता है, और इसी के माध्यम से वे सर्वांगीण अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं। तो ये इनकी कुछ मौलिक बातें हैं जो नव्य वेदांतवाद के अंतर्गत हमने सामान्य विशेषताएं देखी हैं, वो सब यहाँ पर लागू होंगी, लेकिन यहाँ पर हमने केवल कुछ मौलिक बातों की ही चर्चा की है। और अब हम विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। वर्ष 2014 में 150 शब्दों में प्रश्न पूछा गया है कि श्री अरविंद जी की भारतीय आधुनिक तत्व चिंतन को योगदान बताइए। तो योगदान क्या है? जो सर्वांगीण अद्वैतवाद, ये इनका योगदान है। दूसरा, समग्र योग की अवधारणा। तो मुख्य बातें तो ये हो गई। और नव्य वेदांत में जो इन्होंने बातें की, जैसे आधुनिक शिक्षा का समर्थन, स्त्री शिक्षा का समर्थन, सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने, तो ये शिक्षा के संबंध में होगा। ऐसे ही समाज के क्षेत्र में तो जो नव्य वेदांत की सामान्य विशेषताएं वो सब यहाँ आ जाएंगी, और वर्तमान में हम प्रासंगिकता बता देंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। वर्ष 2015 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है कि श्री अरविंद के द्वारा स्थापित दार्शनिक सिद्धांत। ये उसी तरह का प्रश्न है कि किस प्रकार से उनके दार्शनिक सिद्धांत हैं, तो इसको हमने चर्चा में ले लिया है। और आगे चलते हैं। वर्ष 2016 में प्रश्न पूछा गया है, ये भी 150 शब्दों का है, श्री अरविंद के समग्र योग की अवधारणा को बताइए। तो हमने इसको देख लिया है कि समग्र योग का क्या आशय है। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से, जीव का शिव से मिलन, और इसका परम लक्ष्य क्या है कि दैवी जीवन व्यतीत करना। दैवी जीवन का मतलब है कि परमार्थ करना, सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करना, व्यक्तिगत हितों की बजाय सर्वहित के लिए कार्य करना। और हमने वहां पर यह भी समझा था कि ये सर्वे भवन्तु सीखना की अवधारणा को भी चरितार्थ करता है इनका समग्र योग। और आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में प्रश्न पूछा गया है, पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। द लाइफ डिवाइन, हमने बात की थी कि ये पहले भी पूछा गया और अभी भी संभावना है कि पूछा जाएगा कि इनके लेखक कौन है। अब हमारे अगले भारतीय दार्शनिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके एक सामान्य परिचय को हम देख लेते हैं। इनका जीवन काल है 1888 से 1975 तक का। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। राधाकृष्णन के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे 1948-49 में गठित किया गया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1953 में किया गया, जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंडियन फिलॉसफी, ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन, कॉल्की, माई सर्च फॉर ट्रूथ, ये महत्वपूर्ण है और 2 अंकों में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इस कारण से हमने यहाँ पर इसे रखा है। अब हम राधाकृष्णन के दर्शन को देख लेते हैं। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कुछ मौलिक बातें हैं उन्हें ही हमने यहाँ पर रखा है। बाकी नव्य वेदांत दर्शन की जो भी सामान्य विशेषताएं वे सब इन पर लागू होंगी। तो इसी दृष्टिकोण से हम इनके दर्शन को समझ लेते हैं। इनके दर्शन को धार्मिक आध्यात्मवाद कहा जाता है। इस दर्शन के अनुसार परम सत्य एक है और वह जड़ रूप न होकर आध्यात्मवाद रूप है। यानी इस दर्शन के माध्यम से वे पूर्व व पश्चिमी संस्कृति का समन्वय करना चाहते थे, दोनों संस्कृतियों में परस्पर सहयोग को बढ़ाना चाहते थे और विशिष्टता में एकता की स्थापना करना चाहते थे। जैसा हमने पूर्व और पश्चिम में समन्वयवाद को देखा था, ये इनका दर्शन उसी से संबंधित है। तो ये कुछ मौलिक बात है जो राधाकृष्णन के संबंध में। और आगे चलते हैं और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि राधाकृष्णन के संबंध में नव्य वेदांत की जो सामान्य विशेषताएं वे सब लागू होंगी। जैसे वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक हैं, स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने के प्रबल समर्थक हैं, शिक्षा में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिले इसलिए वे प्रयास करते हैं, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कुरीतियों का खंडन ये भी करते हैं। तो ये सब विशेषताएं जो नव्य वेदांत की हैं यहाँ पर लागू होगी। और जो मौलिक बात थी हमने बता दी कि ये धार्मिक आध्यात्मवाद का समर्थन करते हैं।
अब हम विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। जैसे वर्ष 2016 में 150 शब्दों में पूछा गया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दर्शन। तो सबसे पहले हम धार्मिक आध्यात्मवाद की चर्चा करेंगे और उसके बाद जो नव वेदांत की सामान्य विशेषताएं उन्हें चर्चा में लाएंगे और वर्तमान प्रासंगिकता, जैसे आधुनिक शिक्षा के संबंध में यह भी व्यावसायिक शिक्षा का समर्थन करते हैं, तो हम शिक्षा नीति से जोड़ के इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपनी बात रखेंगे। अगला प्रश्न जो 2019 में पूछा गया है कि दर्शन के इतिहास में डॉक्टर राधाकृष्णन का योगदान, तो लगभग यह भी वही प्रश्न है, उसी तरह का प्रश्न है, तो हम इसमें भी अपनी बात रखेंगे और वर्तमान प्रासंगिकता उदाहरण सहित जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने नव्य वेदांत दर्शन के अंतर्गत सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और महर्षि अरविंद को पढ़ा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।